नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हुआ उद्घाटन। पीएम मोदी ने नोएडा एयरपोर्ट का किया उद्घाटन। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। उद्घाटन के समय उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी का बयान, कहा यह एयरपोर्ट आपकी अमानत, आपका भविष्य। पीएम मोदी ने कहा युवाओं के भविष्य को उड़ान देने का काम, विकसित यूपी का नया अध्याय शुरू हुआ। साथ ही पीएम मोदी ने कहा एयरपोर्ट का शिलान्यास उद्घाटन दोनों मैंने किया है। नोएडा एयरपोर्ट से पश्चिम यूपी जुड़ेगा। पीएम मोदी ने आगे कहा पश्चिम एशिया में 1 महीने से युद्ध चल रहा है। तेल गैस का संकट चारों तरफ पैदा हो गया है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा डबल इंजन सरकार के कामों का यह शानदार उदाहरण है। भारत पूरी शक्ति से मुकाबला कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा अब हर 2 मिनट में नोएडा से एक जहाज उड़ेगा। नोएडा यूपी के विकास का सशक्त इंजन बन रहा है। पीएम मोदी ने कहा 2003 में इस एयरपोर्ट को बनने की मंजूरी दी गई थी। कांग्रेस और एसपी ने एयरपोर्ट की नींव रखी थी। पीएम मोदी ने कहा डबल इंजन की सरकार ने एयरपोर्ट का काम शुरू किया। यहां बनी चीजें दुनिया के कोने कोने तक जाएंगी। वहीं आगे पीएम मोदी ने कहा नोएडा को पिछली सरकार ने अपने हाल पर छोड़ा। पहले डर के कारण कोई नेता नोएडा नहीं आता था। पीएम मोदी ने एसपी पर बोला हमला, कहा समाजवादी पार्टी ने नोएडा को लूट का एटीएम बना दिया था। पीएम मोदी ने कहा गन्ने से कच्चे तेल पर देश की निर्भरता कम हुई है। पहले कई सालों तक गन्ने का बकाया लटका रहता था। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उत्तर प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा आज उत्तर प्रदेश ने विकास की गति पकड़ी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा यूपी आज एक नई पहचान लिख रहा है। यूपी आज एक नई पहचान की शुरुआत कर रहा है। आगे सीएम योगी ने कहा ग्लोबल कनेक्टिविटी का केंद्र उत्तर प्रदेश, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सीएम योगी ने कहा पहले की सरकार की वजह से यूपी में अराजकता झेली। यूपी में निवेश की नई संभावनाएं विकसित हो रही हैं। सीएम योगी ने कहा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने विकास कार्यों को रोका है। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को कम किया। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने इंडिया इनोवेट्स 2026 कार्यक्रम का किया उद्घाटन, कहा इससे समस्याओं के समाधान में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा सरकार संवेदनशील और पीएम मोदी जनता के प्रति समर्पित है। लॉकडाउन की अफवाहों पर किरण रिजिजू का बयान, कहा लॉकडाउन की अफवाह पूरी तरीके से भ्रामक। लॉकडाउन की अफवाहों पर हरदीप पुरी का बयान, कहा लॉकडाउन को लेकर फैल रही अफवाह, लॉकडाउन के बारे में नहीं सोच रही सरकार। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद और जयशंकर के बीच मध्य पूर्व की स्थिति पर बातचीत। मध्य पूर्व की स्थिति, व्यापार, क्रिटिकल मिनरल्स, कृषि और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। कतर से 17,600 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर मंगलुरु पोर्ट पहुंचा अपोलो ओशन जहाज। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा देश में अगले 60 दिन के लिए है पेट्रोल डीजल का स्टॉक। सरकार ने जानबूझकर चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियान की निंदा की। साउथ वेस्ट दिल्ली के साइबर पुलिस स्टेशन ने बड़े निवेशी ठग रैकेट का पर्दाफाश किया। एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत के बाद जांच शुरू हुई। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने महाराष्ट्र से हिमांशु भाऊ गैंग के 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया। दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम। जंग के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती। पेट्रोल पर ड्यूटी 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए हुई। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का बयान, कहा मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर राहत दी। पूनावाला ने एक्साइज ड्यूटी कम करने को बड़ी राहत बताया। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर इलाके में संदिग्ध चीनी नागरिक गिरफ्तार। प्रारंभिक जानकारी में मोबाइल कंपनी से जुड़ा बताया गया संदिग्ध नागरिक। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी। आम आदमी पार्टी की सरकार ने हर साल लिया करोड़ों का लोन। 47,000 करोड़ का लोन छोड़कर गए। हमारी सरकार ने चुकाया उसका ब्याज मूल। दिल्ली के रानी बाग में शादी समारोह में चाकू मारकर 17 साल के नाबालिग की हत्या। शादी समारोह में गाना बजाने को लेकर हुआ था विवाद।
दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने की बड़ी कार्रवाई, भाऊ गैंग के 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया। नोएडा में निजी इमारत में लगी भीषण आग, दमकल की 15 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। दिल्ली के रोहिणी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश गोली लगने से घायल, 3 गिरफ्तार। आईएसआईएस की बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, दिल्ली का रहने वाला लकी अहमद गिरफ्तार। आईएसआईएस और AQIS के सोशल मीडिया हैंडलर्स के संपर्क में था लकी। दिल्ली के LG तरनजीत सिंह संधू ने भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोड से मुलाकात की। दोस्ताना अंदाज में बोले, मेरे दोस्त सर्जियो गोड से मिलकर बहुत खुशी हुई। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने LPG ब्लैक मार्केट रैकेट का भंडाफोड़ किया, रोहिणी इलाके से 50 अवैध सिलेंडर रिफिलिंग सेटअप और वाहन जब्त किए। गाजियाबाद के हिंडन बैराज पर युवती ने लगाई छलांग, मछुआरे ने बचाई जान, हिंदरापुरम थाना पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली के अलीपुर के हिरणकी स्थित नशा मुक्ति केंद्र में 2 युवकों के बीच चाकूबाजी, एक की मौत, पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली MCD की बैठक में आम आदमी पार्टी निगम पार्षदों ने प्रदर्शन किया, देश में बढ़ती LPG गैस सिलेंडर की किल्लत के विरोध में प्रदर्शन। गाजियाबाद में युवती ने हिंडन बैराज से लगाई नदी में छलांग, मछुआरे ने युवती की बचाई जान। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन विवेक चतुर्वेदी ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। LPG और LNG की सप्लाई को लेकर पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि अगले 2 महीने के लिए क्रूड की सप्लाई लाइन अप है। 5 किलो के 30,000 सिलेंडर माइग्रेंट वर्कर्स को दिए गए। फ्रांस में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई देशों के विदेश मंत्रियों से बातचीत की, पश्चिम एशिया और दूसरे मसलों पर चर्चा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अब तक 4 जहाज पहुंचे, भारत विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। शिया समुदाय के खिलाफ असीम मुनीर के बयान पर विदेश मंत्रालय का बयान, कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार का रिकॉर्ड बेहद खराब, दशकों बाद वहां पर हाशिए पर अल्पसंख्यक। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक में 2,38,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को मिली मंजूरी। एयर डिफेंस ट्रैक सिस्टम धनुष तोप की खरीद को मंजूरी। राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉकडाउन की अफवाहों को खारिज किया, ऐसी अफवाहों को रोकने की अपील की। दिल्ली के शाहदरा स्थित परवाना रोड पर टेंट गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर और बाहर देखने को मिला हंगामा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया प्रदर्शन। जम्मू विधानसभा में भारी हंगामा, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मुद्दे पर बीजेपी का विरोध, NCPDP ने डाउन विद इजराइल के नारे लगाए। जम्मू विधानसभा के सदस्य सज्जाद शाहीन ने विधानसभा में ईरान मुद्दा उठाया, इजराइल के हमले की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित करने की मांग की। जम्मू में बीजेपी सदस्य RS पठानिया ने ईरान युद्ध पर NC और कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा देश का रुख प्रधानमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं। वहीदुर रहमान पारा ने ईरान मुद्दे पर सदन में विरोध प्रदर्शन को सही ठहराया, इजराइल के हमले की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित करने की मांग की। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने CM उमर अब्दुल्ला पर साधा निशाना, कहा देश के इकलौते मुस्लिम CM को इजराइल के ईरान पर किए गए हमले की निंदा करने में महीना लग गया और कहा